वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो 24 मई के करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है नेशनल और स्टेट न्यूज का सेक्शन। तो इसमें हमारा है पहला, इंडिया बिकम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स इन द वर्ल्ड। तो पीपीई किट्स हैं जो, उसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत चाइना के बाद दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है लोकसभा पास्ड मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020। मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल है जो 2020, उसको लोकसभा ने पास कर दिया है। ये जो बिल है, कौन से दो बिल्स है जिसको अमेंड करेगा? पहला है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को, और दूसरा है कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 को। तो इसमें मेजर चेंजेस कौन कौन से आएंगे? नो एंड यूजर रिस्ट्रिक्शन टू पार्टिसिपेट इन कोल माइनिंग। तो कोल माइनिंग में जो एंड यूजर रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दिया गया है। अब ये एंड यूजर रिस्ट्रिक्शन थी क्या? अगर आप कोल को डायरेक्टली यूज करने वाले हो तो आप एंड यूजर कहलाओगे, अगर आप नहीं करने वाले तो आप एंड यूजर नहीं कहलाओगे। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी जो कोल माइनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। और इसके अलावा कमर्शियल माइनिंग को ओपन कर दिया गया है। इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। पूछ सकते हैं एग्जामिनर के जो अमेंडमेंट की गई है उसमें मेजर चेंजेस क्या आए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि इंपोर्ट ड्यूटी है जो ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के ऊपर, उसको इंक्रीज कर दिया गया है 20%। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कि अगर आप आयात करोगे ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट में से किसी भी चीज को, उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है 20% ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। ये क्यों किया गया है? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट की एग्जांपल जैसे सोलर सेल्स हो गए। तो करंट में भारत की सोलर सेल में कैपेसिटी कितनी है? 3 गीगावाट की। हमने कल एक न्यूज पढ़ी थी कोणार्क सन टेम्पल वाली, जिसमें हमने देखा था कि सोलर पावर में वहां पे ग्रिड लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे इंडिया अपनी सोलर पावर एनर्जी है जो वो इंक्रीज कर रहा है। करंट में कितनी कैपेसिटी है? 3 गीगावाट की। और भारत पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का तीसरा बड़ा कंज्यूमर है, यूएस और चाइना के बाद। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने 26 अलग अलग आइटम्स को लोकल सप्लायर से खरीदने की मंजूरी दे दी है। मेक इन इंडिया के तहत ही डीडीपी ने ये ऐलान किया था कि 127 आइटम्स हम खरीदेंगे मेक इन इंडिया के तहत, जिसमें से 26 को इन्होंने मंजूरी दे दी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा 3 बुक्स बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 3 बुक्स लॉन्च की हैं। वो कौन कौन सी हैं? साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और 21st सेंचुरी स्किल। अब ये तीनों बुक्स आपको याद रखनी है। ये तीनों बुक्स हैं जो ये लॉन्च किसने की? एचआरडी मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। कौन है? कल भी हमने बात की थी, रमेश पोखरियाल निशंक जी। कहां से सांसद हैं? हरिद्वार उत्तराखंड से सांसद है। अगली न्यूज है ड्रिलिंग फॉर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए जो ड्रिलिंग की जा रही है वो कौन से नेशनल पार्क में की जाएगी? डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क। ये कहां पे है? असम में है। ऐसी हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है जो, उसने ये मंजूरी दे दी है। इसमें क्या, ये क्यों की जा रही है? एक तो हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए की जा रही है। तो इसमें क्या होगा? 10% इंपोर्ट है जो, ये उसको रिड्यूस करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य है उसको पूरा करना है। और नॉर्थ ईस्ट विजन है जो 2030, उसको पूरा करना है। इन दोनों कामों के लिए ये किया जा रहा है। अगली न्यूज है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ के जो प्रेसिडेंट हैं वो नए अपॉइंट किए गए हैं। वो कौन है? जहानबी पोखन। जहानबी पोखन को अपॉइंट किया गया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के रूप में। और जो मैंने ऊपर बात की थी असम की आपको सीएम याद है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी। और यहाँ की कैपिटल क्या है? दिसपुर। तो अब जो भी रिलेटेड स्टेट्स हैं उनका नाम और जो उनसे स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो भी याद कीजिए, सो दैट आपका एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपको वो आता हो। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IASST गुवाहाटी। इसने एक इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर ढूंढा है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर है जो, वो किसने ढूंढा है? IASST गुवाहाटी ने। और एक फीवर क्लिनिक्स मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर फीवर क्लिनिक्स शुरू किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। ये फीवर क्लिनिक्स का पर्पस क्या है? कोविड-19 के जो पेशेंट है उनको अर्ली स्टेज पे उनको डिटेक्ट करने के लिए ये क्लिनिक स्टार्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश में अभी सरकार किसकी है? शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है। कैपिटल क्या है? भोपाल है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा इंटरनेशनल का। इसमें पहली न्यूज है
यूएस टू विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। तो ओपन स्काई ट्रीटी है 2002 में ये इन्फोर्स हुई थी, 1992 में इसको साइन किया गया था पहली बार। और ये ट्रीटी है किस चीज के ऊपर? इंटरनेशनल आर्म्स पैक्ट के ऊपर है। तो इसमें क्या होगा कि आप जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उसकी एंटायर टेरिटरी के ऊपर सर्वे कर सकते हो, सर्विलेंस फ्लाइट्स कर सकते हो एरियल की। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है ओपन स्काईज। एरियल सर्विलेंस फ्लाइट्स कंडक्ट करवा सकते हो, लेकिन ये अनआर्म्ड होनी चाहिए, ये चीज जरूरी है इसके अंदर। तो ये क्यों है? सुपर पावर्स के बीच में ये डील हुई थी, सो दैट आप एक दूसरे के जो भी डिफेंस सिचुएशन है उसके बारे में जान सके। इसके करंट मेंबर्स कितने हैं? 35, यूएस और रशिया को इंक्लूड करके। लेकिन अब यूएस बाहर निकल जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। ऑशीज ग्रैंड स्लैम विनर एशले कूपर डाइस। तो ग्रैंड स्लैम विनर है एशले कूपर, तो इनका अभी निधन हो गया है। और अगली न्यूज है अब्बास जा। अब्बास जा ये इंडियन है, इनको वर्ल्ड बैंक ने अपने की पोजीशन के रूप में साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में अपॉइंट किया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है अब्बास जा को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज का। इसमें पहली न्यूज है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्टुला। और फिस्टुला को खत्म करने के लिए 23 मई 2020 को हमने इंटरनेशनल डे मनाया। इसका थीम क्या रहा? एंड जेंडर इक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड एंड फिस्टुला नाउ। ये तीन इसके एक ही थीम है, ये 3 पॉइंट्स के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये थीम का। फिस्टुला एक प्रॉब्लम है जो जनरली वुमेन और गर्ल्स के बीच में देखी जाती है। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? यूनाइटेड नेशन। और एक और डे है जो 23 मई को मनाते हैं हम, वो है वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे भी हम 23 मई को मनाते हैं, और ये कौन सेलिब्रेट करता है? अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू टीम इसको सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस और इकोनॉमी हमारा अगला सेक्शन। इसके अंदर देखिए कि आरबीआई ने 15,000 करोड़ की क्रेडिट लिमिट दी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक को। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक को जो डिफिकल्टीज आ रही थी उसी को देखते हुए क्रेडिट लिमिट दी गई है 15,000 करोड़ की आरबीआई की तरफ से। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो है जो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर क्लियर हो गए होंगे। तो फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके वो बता सकते हैं। कल फिर हम करंट अफेयर की वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।